हेलो फ्रेंड्स, आज के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखेंगे, जिसका हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामों का नामकरण का श्रेय है वो जॉर्ज गियर्सन को जाता है। जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन है वो सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन ने किए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा, जो कि इस प्रकार है। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक के काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसको कि वीर गाथा काल भी कहा जाता है। 1350 से 1650 ईस्वी तक के काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है, जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है। 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक अंतर मध्य काल, जिसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। 1850 ईस्वी से अब तक के काल आधुनिक काल और इसको गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले है हमारा आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, जिसके गियर्सन ने इसको चारण काल का नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल का नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको बीज बपन काल का नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल का नाम दिया। आदिकाल की जो भाषाएं थी वह 2 भाषाएं थी, डिंगल भाषा और पिंगल भाषा। आदिकाल के छंद आला छंद, वीर रस ये प्रधान थे। आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, इसका काल विभाजन था 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। अमीर खुसरो जी इसके प्रमुख कवि हैं और ये खड़ी बोली के पहले कवि थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। इनका 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो के प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने खुलकर हिंदी शब्दों का प्रयोग किया था। आगे हमारे चंद्रवरदाय जी। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि माना है और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है और पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना गया है। आगे हमारे विद्यापति जी, जिनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है और जो एक श्रृंगार रस के कवि थे। इनकी रचनाएं हैं पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। आगे हमारे नरपति नालह जी, जिन्होंने बिसलदेव रासो जो एक प्रेम कथा है और एक गेय काव्य है वो लिखा। गेय काव्य वह होता है जिसको हम गा सकते हैं। बिसलदेव रासो में बिसलदेव ने अपनी रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर यात्रा करने जाने से रानी की विरह वेदना तथा दोबारा से अजमेर आने का वर्णन किया गया है। इसमें श्रृंगार रस के साथ संयोग और वियोग का सुंदर वर्णन है। श्रृंगार रस को रस का रसराज भी कहा जाता है और जो संयोग है उसमें प्रेमी जोड़े का मिलन और वियोग में उनका बिछड़ने का वर्णन होता है। आगे हमारे जगनिक, जिन्होंने परमाल रासों की रचना की। आगे है सरपहा। दोहर चौपाई का प्रयोग करने वाले जो प्रथम कवि थे और इनकी रचनाएं हैं दोहा कोश। हिंदी के प्रथम कवि भी इनको माना जाता है और इनकी कर्मभूमि नालंदा विश्वविद्यालय थी। आगे है स्वयंभू, जिन्होंने परमचर्यों की रचना की और इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं भक्ति काल की, जिसको पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। ये 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का इसका समय है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। भक्ति काल की शुरुआत दक्षिण से हुई। अब भक्ति काल की 2 धाराएं थी, एक निर्गुण काव्य धारा, एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाशयी धारा थी, प्रेमाशयी थी। ज्ञानाशयी के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी थे और प्रेमाशयी के जयसिंह। और दूसरी तरफ सगुण काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा थी, कृष्ण भक्ति काव्य धारा था। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी थे और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास जी थे। संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी थे। प्रेमाशयी काव्य का अर्थ है निर्गुण सूफी कवियों द्वारा रचित काव्य। जो प्रेमाशयी काव्य था वो निर्गुण सूफी कवियों द्वारा रचित था। निर्गुण काव्य धारा से हम जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, सिर्फ एक शक्ति में विश्वास करते थे, वो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। और जो सगुण काव्य धारा की जो भगवान के नामों में विश्वास करते थे, जैसे राम भक्ति काव्य धारा के कवि थे, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे।
सबसे पहले हम निर्गुण काव्य धारा की बात करें तो कबीरदास जी इसके प्रमुख कवि थे। कबीरदास जी समाज सुधारक भी थे। उनकी परवरिश करने वाले बुनकर परिवार था और इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनकी भाषा सदुकड़ी और खिचड़ी थी। खिचड़ी इनकी भाषा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पूरे भारतवर्ष की जो भाषाएं थी उनका मिश्रण था। और इनकी रचना थी बीजक, साखी, शबद और मैनी, जिसको बीजक को 3 भागों में बांटा गया था, साखी, शबद और मैनी में। आगे हमारे जायसी सूफी परंपरा के प्रमुख कवि थे। ये मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम था। भक्ति काल के प्रेमाशी धारा के कवि थे। ये जायस नगर के निवासी थे, इस कारण इनका नाम जायसी पड़ा। इनकी रचनाएं हैं पद्मावत, जो कि एक महाकाव्य है, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम इनकी सबसे आखिरी रचना है। आगे हमारा सगुन काव्य धारा, जिसके प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। इनका जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में। इन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कनाथक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस एक लोक ग्रंथ है, इसलिए इनको वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि जो रामायण थे उसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, वैरवी रामायण, विनय पत्रिका, रामज्ञा प्रश्न, रामलखा नहु। आगे है सूरदास जी। सूरदास जी अष्ट कवियों में एक थे और ये कृष्ण भक्त थे और वात्सल्य रस के सम्राट भी इनको कहा जाता है। 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये कवि और संगीतकार दोनों ही थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है और सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। आगे हमारे नंददास जी। इनको ब्रजभाषा का जड़िया भी कहा जाता है। इनकी जो रचना है वो पंचाध्यायी है, जिसको सर्वश्रेष्ठ इनकी रचना माना गया है। इनकी प्रेयसी का नाम रूपमंजरी था, जिसपे इन्होंने एक काव्य भी लिखा है। जी अष्टशास्त्र में सबसे कनिष्ठ कवि माने गए थे। इनकी रचना है रूपमंजरी और पंचाध्यायी और इनका जन्म भी हुआ था 1398 ईस्वी में। ठीक है, कबीरदास जी का भी जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। आगे हमारी मीराबाई, जो हिंदी भाषा की प्रथम कवित्री थी। इनका जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में। मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री थी। इनकी विवाह 13 वर्ष की आयु में उदयपुर के जो राजा राणा सांगा थे, उनके बड़े पुत्र महाराज कुमार भोजराज के साथ किया था। पहले तो किसी ने इनके कृष्ण भक्त होने पर ध्यान नहीं दिया, पर बाद में राजघराने की नजरों में खटकने लगा इनका कृष्ण भक्त होना। आगे है रैदास। रैदास मीराबाई के गुरु थे और इनकी रचना है बानी। इनकी जो रचनाएं थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। आगे हमारे रसखान। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, स्वपन, रसखान। और आगे हमारे मंजन, जिनकी रचना है मधुमालती। आगे है रीतिकाल, जिसको अंतर्मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इनका काल है 1650 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक। रीतिकालीन काव्य दरबारी संस्कृति का काव्य है। ब्रजभाषा का पूर्ण विकास रीतिकाल में हुआ है, इसलिए रीतिकाल ब्रजभाषा का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ कृपाराम द्वारा रचित हितरंगिनी माना गया है। जो रीतिकाल का नाम था वो मिश्र बंधुओं ने इसको अलंकृत काल कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको रीतिकाल कहा, विश्व प्रसाद मिश्र जी ने इसको श्रृंगार काल कहा। रीतिकाल के प्रमुख कवि थे केशवदास जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा। ये रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। इनकी महाराजा अकबर, बीरबल और टोडरमल से काफी मित्रता भी थी। इनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता। आगे है बिहारी। बिहारी रीतिसिद्ध कवि थे रीतिकाल के और गागर में सागर कवि भी इनको कहा जाता है। इन्होंने एक ही रचना की थी बिहारी सतसई, जिसके 713 दोहे थे, इसलिए इनको गागर में सागर कवि कहा जाता है। आगे हमारे गणानंद जी, ये भी रीतिकाल के कवि हैं। ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, यह श्रृंगार रस के प्रमुख कवि थे। महाराजा रंगीला के दरबार में वेश्या सुजान के साथ इनका प्रेम संबंध था।
इनकी रचनाएं हैं सुजान हित, वियोगवेली, इश्कलता, प्रेम सरोवर। इन्होंने अपनी प्रेमिका को ध्यान में रखते हुए अपनी जो रचनाएं की थी। आगे हैं मतीराम जी, जिनकी जो भी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं रसराज, ललित, ललाम, बृंत, कौमुदी। आगे है पद्माकर। पद्माकर की रचनाएं हैं जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रमोद 50, भूषण। भूषण जी की रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, शत्रसा। आगे है देव। भावविलास, सुख सागर, तरंग, अष्टमयाम, रसविलास इनकी रचनाएं हैं। चिंतामणि जी, जिनकी रचनाएं हैं रसविलास, काव्य विवेक, छंद विचार। इनमें से बड़े सारे प्रश्न आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जहाँ पर भी हिंदी का पूछा जाता है वहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाते हैं।